जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। आज बात उसी नीरज पवाना की। आज हम नीरज पवाना के क्राइम कुंडले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 16 साल पहले नीरज पवाना ने कैसे क्राइम की एबीसीडी सीखी, और आपको यह भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया का मास्टर डिग्री उसे कहां से मिला। दिल्ली में एक जिला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम है बवाना। उसी बवाना में 5 अगस्त 1988 को एक शख्स का जन्म हुआ जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थाम ली और अपने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य कायम करने लगा। उसके बचपन का नाम नीरज था। बचपन से उसने बस एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना और लोगों से झगड़े खरीदना। आगे चलकर उसका नाम पड़ गया नीरज पवाना। नीरज पवाना के खिलाफ देश के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे, लेकिन नीरज ने अपराध के बिजनेस की जैसे बचपन से ही ठान ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता की मार खाना, ये जैसे उसके रोज की आदत हो गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, बेशुमार पावर और पॉलिटिक्स। इसलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। नीरज के पिता का नाम है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। वो चाहते थे कि नीरज अच्छा आदमी बने, लेकिन नीरज अच्छा आदमी तो नहीं बन पाया। नीरज एक जाट फैमिली से था और इसलिए जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसका भरपूर समर्थन भी किया। नीरज पवाना के बड़े भाई का नाम है पंकज शहरावत। सबसे पहले क्राइम की दुनिया में पंकज शहरावत ही कूदा। उसने साल 2004 में लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया और उसके साथ साथ उसका भाई ठीक उसके पीछे पीछे चलता हुआ वो भी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा, जिसका नाम है नीरज पवाना। नीरज पवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में अपने भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। साल 2005 में वो फिर से जेल गया क्योंकि अवैध हथियार रखने के आरोप लगने लगे और वो पकड़ा गया। – 2005 में नीरज पवाना तिहाड़ जेल गया और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल से ही उसने अपराध की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत की। तिहाड़ जेल में ही नीरज पवाना की मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान के ऊपर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और इसी तिहाड़ जेल में फजल उर रहमान ने नीरज पवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि अपराध की दुनिया में अपनी हुकूमत का विस्तार कैसे करना है। नीरज पवाना फजल उर रहमान को अपनी जुर्म की दुनिया का गुरु मान चुका था। बदले में फजल उर रहमान ने नीरज पवाना को इस बात का भरोसा दिया था कि मैं तुमको क्राइम की दुनिया में एक्सटॉर्शन किंग बना दूंगा। नीरज पवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जेल से ही अपने गुर्गों के जरिए गैंग चला रहा है। उसके गैंग में करीब 100 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज पवाना और दूसरे गैंग्स वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल अक्सर खेलते रहते हैं। नीरज पवाना को जराइम की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज पवानिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज पवानिया गैंग के ही लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर से एक स्कॉर्पियो बरामद की,
जिसका कनेक्शन नीरज पवाना के मामा से बताया जा रहा है। नीरज पवाना ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद 2005 आते आते उसने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त तक इस गैंग ने अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर लिया था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था हत्या, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक नीरज पवाना अपराध की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था, लेकिन 2011 आते आते सूरत बदल गई। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज पवाना ने रंजिश पाल ली और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग और नीरज पवाना के बीच रंजिश की शुरुआत हुई, वैसे ही नीरज पवाना ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे गैंग का उसने सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यानी नीरज पवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका था। नीतू दाबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र। सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज पवाना का एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है उसके बाद क्राइम की दुनिया में नीरज पवाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके बाद नीरज पवाना ने हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और अपहरण के मामले में एक नया कारोबार शुरू किया। वो जिस कारोबार पर उंगली रखता, समझिए मिट्टी सोना बन जाती थी। साल 2014 महीना अप्रैल का था। रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज ने प्रदीप गोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश मर्डर के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज नाकाम हो गया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। कई नाकामी के बाद नीरज पवाना के लिए कामयाबी का पहला मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015, जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज पवाना को जेल वैन से लेकर जा रही थी और उस जेल वैन में पहले से 2 अपराधी मौजूद थे, प्रदीप और पारस। नीरज पवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही इत्तला कर दी थी कि इस वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे, जिसके बाद मौका देखते ही नीरज पवाना ने पारस और प्रदीप को मौत की नींद सुला दी। नीरज पवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाहर दाबोदा के खास राजेश धुरमुट को भी नीरज पवाना ने मरवा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2017 में जो रोहिणी जेल के बाद घटना हुई, उसमें किस तरीके से नीरज पवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज पवाना 2015 से ही जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके शूटर्स लगातार बाहर जो है अपराध की दुनिया में नीरज पवाना का नाम फैला रहे थे और नीरज पवाना एक के बाद एक अपने जो भी दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाता गया। क्राइम के साथ साथ नीरज पवाना को 2 और चीजों का शौक है। पहली शराब और दूसरा अफीम। नीरज पवाना ने अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी नाम का एक टैटू भी कुदवा रखा है। नीरज पवाना कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता और ये सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर मिल जाती हैं, मतलब अफीम, शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना। पवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी ही अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेता है। साल 2015 में नीरज पवाना का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। इन अवैध हथियारों और कारतूस को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज पवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन नीरज पवाना की बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज पवाना दोनों के प्रेम प्रसंग से, यानी दोनों के रिश्ते से काफी नाखुश था और इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। नीरज पवाना देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल तिहाड़ में बैठा हुआ है। कहा जाता है कि वो तिहाड़ से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वो जब
जहां जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि बाहर उसके गुर्गे एक्टिव हैं और मोर्चे पर हैं।